क्या सीजन। सीजन का मतलब ऋतुएं, ठीक है ना। ऋतुएं कितने प्रकार की, देखिए कौन कौन, समर, विंटर, रेनी, और दो और होती हैं, ठीक है। एक का नाम क्या है, स्प्रिंग, और दूसरी क्या है, ऑटम, ठीक है। बसंत और पतझड़, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु और पतझड़, ठीक है ना। ये ऋतुएं हैं कुछ। ये कैसे होता है, ठीक है, कैसे घटित होता है, तो इसमें आपको बताया था ना, दो घटनाएं होती हैं। एक कहा था पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका होना, ठीक है, और दूसरा कहा था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होकर सूर्य का चारों तरफ क्या करना, चक्कर। ये दो फैक्टर थे, ठीक है। मैंने फिगर बना दिया है कि कैसे पृथ्वी चक्कर काट रही है और साथ ही क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है, और कहां कहां क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं समर सॉल्स्टिस, ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, जब गर्मी पड़ती है, ठीक है। सूर्य के हिस्से की तरफ जो भी पड़ेगा उसमें क्या पड़ेगी, उस समय गर्मी, क्या पड़ेगी, और जो उससे छुपा रहेगा वहां क्या पड़ेगी, सर्दी, ठीक है ना। देखिए ये कब पड़ रहा है, 21 या 22 जून को, ठीक है। और वैसे ही शीत अयनांत हो रहा है कब, 21 या 22 दिसंबर, ठीक है। समझ में ध्यान दीजिएगा, जब गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब समर सॉल्स्टिस होगा तो ठीक उसी समय यानी 21 जून को ही साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, शीत अयनांत। पुनः सुन लीजिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से। ये क्या है आपका ग्लोब, ठीक है। ये हो गया आपका क्या 0 डिग्री। कह रहा है कि जब यहां पे 21 जून को क्या पड़ रही है, गर्मी, तो ठीक उसी समय इस हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगी, सर्दी। आया समझ में। पुनः सुनिएगा, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी तो उस समय किसमें, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी। आया समझ में, ठीक है। तो दो अयनांत होते हैं बाबू, एक होता है समर सॉल्स्टिस ग्रीष्म अयनांत यानी 21 या 22 जून को, ठीक है। ठीक उसी समय वैसे ही शीत अयनांत होता है 21 या 22 दिसंबर, ठीक है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध में तो दूसरा होगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का अर्थ ही होता है दिन और रात का बराबर होना। ये दो तिथियों को हो रहा है बाबू, एक हो रहा है मार्च, कितने मार्च है बाबू, 21 या 22 मार्च को, और दूसरा कब है 22 या 23 सितंबर। पुनः सुनेगा, 21 या 22 मार्च और 22 या 23 सितंबर। इस दिन सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है, जिससे क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। इसका अर्थ ही होता है दिन रात का बराबर होना। मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है the figure on the right shows the movement of the earth around the sun and the position of earth on 4 significant date। कह रहा है कि ये जो फिगर मैंने बनाया हुआ है इसमें आपको दिखाया है कि पृथ्वी कैसे सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर काट रही है। फिर दिन कह रहा है कि इसकी 4 प्रमुख स्थितियां हैं, जो तारीखें हैं वो है क्रमशः 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर लिखा हुआ है सब, ठीक है। फिर आगे देखिएगा 21
और 21 जून और 22 दिसंबर को क्रमशः ग्रीष्मायनांत और शीतायनांत होता है। फिर वैसे ही कह रहा है कि मार्च 21 और सितंबर 23 इस दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, कह रहा है कि on these days the sun appears vertically overhead at the equator and the days and night are equally all over the world। कह रहा है इस दिन इस पे भूमध्य रेखा पर यानी क्या 0 डिग्री पे सूर्य बिल्कुल क्या चमकता है? लंबवत। क्या चमकता है? लंबवत। इसलिए दिन और रात क्या हो जाता है? बराबर। ठीक है, और जब लंबवत नहीं चमकता है तो अलग अलग ऋतुएं आपको दिखाई देती है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ये हो गया आपका क्या 2 सीजन। ठीक है, अब हम इसको कल अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये बना लीजिए आप लोग।